आज हम स्वास्थ्य व रोग का अर्थ, परिभाषा आदि के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य का अर्थ, स्वास्थ्य की परिभाषा आयुर्वेद के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, विभिन्न चिकित्सा विज्ञानियों के अनुसार रोग क्या है, त्रिदोष क्या है, सप्तधातुएं, मल, अग्नि के साथ ही स्वास्थ्य के प्रकार, स्वास्थ्य की अवधारणा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य के अर्थ की बात की जाए तो हम प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, परंतु स्वास्थ्य क्या है, हम इसे किसे स्वस्थ कह सकते हैं। सामान्य भाषा में हम लोग हष्ट-पुष्ट शरीर, मांसल देह, चुस्ती फुर्ती, स्फूर्ति आदि को देखकर स्वस्थ कहने लगते हैं, परंतु कुछ लोग मोटे मांसल शरीर को देखकर भी हेल्दी कहते हैं। कुछ लोग शारीरिक व मानसिक रोगों के अभाव को स्वास्थ्य कहते हैं, तो कुछ लोग शारीरिक व मानसिक क्रियाशीलता को स्वास्थ्य कहते हैं। क्योंकि रोगों की स्थिति में क्रियाशीलता में कमी आ जाती है और स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, इसलिए क्रियाशीलता को भी स्वास्थ्य कहने लगते हैं लोग। आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों की बात की जाए तो किसी प्रकार के रोग का अभाव ही स्वास्थ्य माना जाता है। अभाव को ज्ञात करने के कुछ पैमाने, जैसे रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा, शरीर की लंबाई या उम्र के अनुसार भार, हृदय की धड़कन, रक्त की जांच आदि के माध्यम से रोग को मापा जा सकता है, परंतु स्वास्थ्य को नहीं। स्वास्थ्य शब्द के अर्थ की बात की जाए तो संस्कृत व्युत्पत्ति के अनुसार स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वास्थ्य, अर्थात जो स्व में स्थित रहता है वह स्वास्थ्य है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि स्वास्थ्य शब्द स्व और उसमें स्थित होने को स्वास्थ्य कहा जाता है। और यह परिभाषा जो स्वास्थ्य की है वह योग के बहुत ही पास है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात दृष्टा जब अपने स्वरूप में स्थित हो। ये योग की पहुंची हुई समाधि की अवस्था की बात की जाती है, लेकिन यहाँ जब हम सामान्य अर्थ में लें तो स्व अर्थात अपने आप में स्थित, शरीर और इंद्रियों का अपने आप में स्थित होना, उसको स्वास्थ्य कहते हैं। आधुनिक भाषा की बात करें तो स्वास्थ्य विज्ञान को अंग्रेजी में हाइजीन कहते हैं। इस शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के हाइजिया शब्द से मानी जाती है और ग्रीक की कथाओं के अनुसार हाइजिया स्वास्थ्य की देवी का नाम है और यूनान के निवासी हाइजिया को स्वास्थ्य का रक्षक मानते थे, इसलिए इसका अर्थ स्वास्थ्य रक्षा के संबंध में जाना जाता है। स्वास्थ्य शब्द को अंग्रेजी में हेल्थ कहते हैं, जिसका अर्थ सुंदर व सुरक्षित रखना है। शब्दकोश के अनुसार शरीर, मन और आत्मा का प्रसन्न और निरोग रहना ही स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य की परिभाषा की बात करें तो रोग की अनुपस्थिति को हम लोग स्वास्थ्य कहते हैं और स्वास्थ्य की सबसे अच्छी परिभाषा की बात की जाए
तो आयुर्वेद में स्वास्थ्य की परिभाषा देते हुए महर्षि सुश्रुत ने कहा है, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। अर्थात जिस व्यक्ति के तीनों दोष अग्नियां, सप्त धातुएं और मल की क्रिया सम अर्थात बराबर मात्रा में हो, आत्मा, यहाँ पर आत्मा का अर्थ बुद्धि, इंद्रिय और मन प्रसन्न हो, उसे स्वस्थ कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी है उसका अर्थ है, स्वास्थ्य एक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिकता की सामंजस्यपूर्ण स्थिति है, ना कि सिर्फ रोग और अपंगता का अभाव। आचार्य चरक ने जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी है उसमें कहा है, सममास प्रमाणस्तु समसहननो नरः दृढ़ेन्द्रियो विकाराणाम ना बले ना भी भूयते शुत पिपासा तपसः शीत व्यायाम संग्रह समपक्ता समजरः सम्मांस चयो मतः। अर्थात जिस व्यक्ति का मांस आदि धातुएं सम अवस्था में हो, शारीरिक गठन समान हो, इंद्रियां दृढ़ अवस्था में विकारों से रहित और बलवान हो, भूख प्यास सर्दी गर्मी व्यायाम आदि को सहने की सम अवस्था को स्वास्थ्य कह सकते हैं। कश्यप संहिता में स्वस्थ व्यक्ति के लक्षणों की चर्चा करते हुए कहा गया है, अन्नाभिलाषो भुक्तस्य परिपाकः सुखेन च सृष्ट विणमूत्र वाततत्वं शरीरस्य च लाघवम् सुप्रसन्नेन्द्रियत्वं च सुख स्वप्न प्रबोधनम् बलवर्णाम आयुषाम लाभः सौमनस्य समाग्निता। अर्थात भोजन करने की इच्छा का समय पर होना, पाचन क्रिया का सुचारू रूप से कार्य करना, मल मूत्र वायु विकार का निष्कासन उचित रूप में होना, शरीर में हल्कापन, इंद्रियों का प्रसन्न रहना, मन प्रसन्न व रात्रि में सुखद निद्रा लेना। ऐसे व्यक्ति को बल, वर्ण, आयु का लाभ प्राप्त होता है, वह स्वस्थ है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार स्वास्थ्य की बात करें तो शरीर और मन की तेजपूर्ण स्थिति जिसमें शारीरिक, मानसिक कार्य समय से और पूर्ण क्षमता से हों, स्वास्थ्य कहलाती है। कुछ चिकित्सा विज्ञानियों की बात करें जिन्होंने स्वास्थ्य की परिभाषा दी है तो उसमें पार्किंसन महोदय के अनुसार शरीर की रचना और क्रिया की ऐसी सापेक्ष साम्यावस्था जो किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में शरीर को सफलतापूर्वक संतुलित और जीवंत रखती है, स्वास्थ्य कहलाती है। स्वस्थ शरीर के आंतरिक अवयवों और उन्हें आहत करने वाले कारकों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया को भी स्वास्थ्य कह सकते हैं। उनके अनुसार, वेबस्टर के अनुसार, शरीर, मन व चेतना की
ओजस्वी अवस्था, जिसमें समस्त शारीरिक बीमारी और दर्द के अभाव की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। अब बात आती है रोग क्या है। व्यक्ति के शरीर या किसी अंग या उपांग की संरचना, ताप, शारीरिक ताप जिसकी बात कही जाती है, परिवहन, चाहे वह रक्त परिवहन हो या शरीर में अन्य प्लाज्मा, ऑक्सीजन आदि के परिवहन में बदलाव आने से या उसके कार्य करने की क्षमता में कमी आने को रोग या व्याधि कहा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर रोग की बात करें तो दोष धातु, मल या अग्नि की दूषित या विषम अवस्था, आत्मा, इंद्रियां, मन व बुद्धि की विक्षिप्त अवस्था को रोग या व्याधि भी कहा जा सकता है। अब हम लोग आयुर्वेद की परिभाषा जो कि हमने अभी पढ़ी थी, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभि दीयते। तो उसमें दोष जिनकी हमने चर्चा की है कि दोष क्या हैं, तो दोष जिन्हें हम लोग त्रिदोष कहते हैं, ये 3 होते हैं और इनके दूषित होने से शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये दोष वात, पित्त, श्लेष्मा अर्थात कफ, ये 3 हैं और इनके किसी प्रकार से दूषित कम या अधिक होने से हमारा शरीर रोगी कहलाने लगता है या शरीर में रोग दिखाई देने लगते हैं। ऐसे ही सप्त धातुएं, ये धातुएं शरीर को धारण करती हैं, इस कारण इन्हें धातु कहा जाता है। और ये हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र या वीर्य, ये 7 धातुएं हैं। इनकी भी कम या अधिकता से शरीर में रोग दिखाई देने लगते हैं। मल की बात करें तो धातुओं के जो उत्तरोत्तर निर्माण होता रहता है, उसके फलस्वरूप जो प्रक्रिया चलती है उसमें कुछ मलों का निर्माण होता है। इस तरह 7 धातुओं से 7 प्रकार के मल का निर्माण होता है। साथ ही जो हम आहार लेते हैं उसका जो किट्ट भाग बचा रहता है उसे मूत्र, पुरीश, स्वेद आदि मलों का निर्माण होता है। अधोवायु, विकृत, कफ, पित्त, साथ ही कान, नाक, आँख, मुख, अन्य अवयवों से जो रोम, केश या उनके साथ जो मल निकलता है उनको भी मल कहा जाता है। और इन में से किसी की भी कमी या अधिकता से हमारे शरीर में रोग दिखाई देने लगते हैं। अग्नि की बात करें तो वैसे तो 13 प्रकार की अग्नि है। पाचक अग्नि, जठराग्नि जिसे कहते हैं, 5 भूतों से 5 प्रकार की अग्नियाँ, 7 प्रकार की धातुओं से 7 प्रकार की अग्नियाँ आयुर्वेद में बताई गई हैं। और इनमें से भी किसी का सम या विषम हो जाना शरीर में रोगों का निर्माण हो जाता है या रोग दिखाई देने लगते हैं। स्वास्थ्य के प्रकारों की बात करें तो शारीरिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए शारीरिक गतिविधियां, ताकत, लचीलापन, शारीरिक गुण, धीरज, सामर्थ्य का पर्याप्त होना, भूख, प्यास और नींद का सही समय पर आना, शरीर के सभी अंग सामान्य अवस्था में हों, उचित मात्रा में कार्य करें, शारीरिक गतिविधियां जैसे
नाड़ी का स्पंदन, शरीर का ताप, शरीर का भार, व्यायाम या शारीरिक श्रम की सहनशीलता, साथ ही शरीर में होने वाला परिवहन, रक्त, ऑक्सीजन, प्लाज्मा आदि का संवहन, व्यक्ति के आयु, लिंग, आकार के मानकों में सही हो तो उसे शारीरिक स्वास्थ्य कहा जाता है। ऐसे ही मानसिक स्वास्थ्य, सकारात्मक सोच, शारीरिक सक्रियता, पर्याप्त नींद, मन का प्रसन्न होना, शांत होना अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण माने जाते हैं। बौद्धिक स्वास्थ्य की बात करें तो आत्मसंयम, व्यवहार में समरसता, लोभ, क्रोध, भय, चिंता आदि से दूर रहना अच्छे बौद्धिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं। सामाजिक स्वास्थ्य की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक जीव है। संतोषजनक रिश्ते का निर्माण, जिसमें कि मित्रता दीर्घकालिक एवं संतोषप्रद हो, व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार समाज के कल्याण के लिए कार्य करे, दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों से आपसी रिश्ते के अनुसार पर्याप्त व्यवहार करना सामाजिक स्वास्थ्य की श्रेणी में आता है। स्वास्थ्य की अवधारणा की बात करें तो हमारे सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य को अनेक रूपों में परिभाषित, जैसे कि हम देख चुके हैं, किया गया है और उन क्षेत्रों में उनके सिद्धांत भी अलग अलग हैं। आज के वैज्ञानिक युग में स्वास्थ्य की नई व्याख्याओं में परिवर्तन होता रहता है। स्वास्थ्य को व्यक्तिगत समस्या के साथ साथ मानवीय, सामाजिक और साथ ही पर्यावरणीय लक्ष्य के रूप में देखा गया है। इस दृष्टि से स्वास्थ्य की मुख्य अवधारणाएं जैव चिकित्सकीय अवधारणा, पारिस्थितिकीय अवधारणा, मनोसामाजिक अवधारणा और साथ ही उसकी समग्र अवधारणा के आधार पर हम देखते हैं। जैव चिकित्सकीय अवधारणा की बात करें तो व्यक्ति को स्वस्थ तब कहा जाता है जब उसे कोई रोग नहीं होते, अर्थात रोग ना होने की अवस्था को हम स्वास्थ्य कहते हैं। इसके आधार पर जैव चिकित्सकीय अवधारणा का जन्म हुआ। इसके रोगों के रोगाणु सिद्धांत का विकास हुआ। इस सिद्धांत के आधार पर विभिन्न रोगाणुओं की खोज की गई और इनसे दूर रहने या इन्हें समाप्त करके स्वस्थ रहने पर विचार किया जाता है। लेकिन इसमें स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक व अन्य कारकों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। परिणामतः चिकित्सा विज्ञान कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि के बाद भी अनेक बीमारियों जैसे कुपोषण, नशे की लत, पर्यावरण प्रदूषण, मानसिक रोग आदि का कोई सफल निदान नहीं कर पाती। पारिस्थितिकीय अवधारणा में विभिन्न समस्याओं के निराकरण में हुई असफलताओं को देखा जाता है। इसमें एक प्रमुख अवधारणा यह है कि जीवों तथा उनके पर्यावरण के परस्पर संबंध क्या है, कैसे वो एक दूसरे से अपने तालमेल को बिठाते हैं, जिसके अनुसार स्वस्थ मानव और उसके पर्यावरण के बीच एक शक्तिशाली संतुलन की अवस्था बनती है। बीमारी उसी में असंतुलन का एक परिणाम होता है।
और फिर इसी के साथ ही पर्यावरण से जुड़े कुछ सिद्धांत आ जाते हैं और उनको मानना, पर्यावरण को बचाना हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक माना जाने लगता है। मनोसामाजिक अवधारणा की बात करें तो सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में किए गए शोधों से यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वास्थ्य का दायरा केवल जैव चिकित्सा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस पर सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों का गहरा प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक रीति रिवाज व्यक्ति को आधारहीन पंक्ति पर चलने को विवश करते हैं, जबकि कमज़ोर आर्थिक स्थिति में व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सुविधाएं भी प्राप्त नहीं कर पाता। समाज के प्रचलित नियम व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप से कमज़ोर कर देते हैं। राजनीतिक कारणों से सरकारी या जन सामान्य तक पहुंचने वाली सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं और जिस कारण व्यक्ति तनाव, कुंठा, अवसाद आदि रोगों से ग्रसित हो जाता है और इन से ग्रसित होने पर वह विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। स्वास्थ्य की समग्र अवधारणा की बात करें तो समग्र स्वास्थ्य इन सभी कारकों को एक साथ समन्वित करके प्राप्त की जा सकने वाली स्वास्थ्य की एक ऐसी गेंद है जिसमें कई कक्ष हैं। प्रत्येक कक्ष में पर्याप्त मात्रा से हवा, प्रकाश आदि जाने की व्यवस्था हो और यह गेंद तभी फूल सकती है जब प्रत्येक जो उसका कक्ष है उसमें पर्याप्त हवा भरी हुई हो। स्वास्थ्य रूपी इस बॉल या गेंद के जो चैम्बर हैं उनको पूर्ण रूप से फुलाने के लिए सभी में शुद्ध और पर्याप्त हवा, और जिसे कि हम लोग रोग मुक्ति तब कहेंगे जब शुद्ध हवा, शुद्ध जल, अप्रदूषित मुद्रा में हो, साथ ही अप्रदूषित मृदा या मिट्टी, शोरगुल रहित वातावरण, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक रूप से शरीर मजबूत और बलशाली हो। समग्र स्वास्थ्य को प्राप्त करने के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के लिए जो सार्थक प्रयास है वह इन सभी घटकों के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि हर व्यक्ति की शिक्षा, रोजगार, आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ समाज और मानसिक स्वास्थ्य की दशाएं, साथ ही पूर्ण संतुलित आहार और उससे आयुर्वेद के जुड़े त्रिस्तंभ आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, जिन्हें कि उपस्तंभ कहा जाता है, इनको प्राप्त करने का इनका पर्याप्त मात्रा में लेना या इनकी पर्याप्त व्यवस्था हो, स्वास्थ्य को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं और व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। स्वास्थ्य केवल गठीला शरीर नहीं है और ना सिर्फ रोगों का अभाव है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिकता का सामंजस्य है। आयुर्वेद की जो प्राचीन परिभाषा है वह आधुनिक समय में भी विश्व स्वास्थ्य संगठन या
स्वास्थ्य की आधुनिक परिभाषा के बिल्कुल पास है, और जिसमें कहा गया है कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी उतना ही बल देना चाहिए, क्योंकि आधुनिक समय में अनेक प्रकार की मानसिक समस्याओं के कारण व्यक्ति को विभिन्न रोग घेर लेते हैं। इसलिए मन के स्वास्थ्य के लिए योग का अभ्यास और फिर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग के साथ औषधियों का सेवन, व्यवस्थित जीवनचर्या का होना बहुत ही आवश्यक है, जिसके पालन से पूरा जीवन स्वस्थ रहा जा सकता है। स्वास्थ्य की आदर्श व्यवस्था के संबंध में कहा जा सकता है कि शारीरिक मानसिक पहलुओं के साथ साथ सांस्कृतिक, नैतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत मूल्यों का आविष्कार तथा आत्मसंयम और अनुशासन की भावना का विकास होना ही स्वास्थ्य है। बहुत ही सीमित या कम शब्दों में कहें तो शारीरिक क्रियाओं को तथा मन का संतुलन, किसी भी व्याधि का अभाव, पूर्ण जीवन शक्ति, ओज, नैतिक मूल्यों का अधिष्ठान, और इनमें किसी एक की कमी हुई तो स्वास्थ्य में बाधा आती है। इन सब का पर्याप्त मात्रा में सही समय पर होना स्वस्थ कहा जाता है। तो हमने आज स्वास्थ्य को अच्छी तरह से जानने की कोशिश की। नमस्कार।